फिस्टुला यानी भगंदर, इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा श्रेष्ठ है या एलोपैथिक सर्जरी को हमें ऑप्ट करना चाहिए। यदि आप या आपके परिवार में किसी को फिस्टुला या भगंदर की शिकायत है तो एक सबसे बड़ा जो मन में कंफ्यूजन रहता है वो ये है कि हमें इस बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक क्षारसूत्र या आयुर्वेदिक जो पैरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसकी तरफ जाना चाहिए, या जो एलोपैथी में बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, उनको हमें ऑप्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और आज इसी विषय पर हम एक कंपैरेटिव जो पॉइंट्स हैं जिनके सुनने देखने से हमारे मन में बहुत हद तक क्लियरिटी आ सकती है कि फिस्टुला भगंदर के ट्रीटमेंट में हमें कौन सी चिकित्सा विधि को अपनाना चाहिए। अगर हम इस ट्रीटमेंट की बात करें, फिस्टुला की बात करें बीमारी की, तो इसमें जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, जो उपचार की विधि है, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्षारसूत्र एक इस तरह का थ्रेड होता है, धागा होता है, मेडिकेटेड सीटोन हम इसको बोलते हैं। कॉटन थ्रेड के ऊपर आयुर्वेदिक हर्ब्स की कोटिंग की जाती है, लगभग 21 लेयर की कोटिंग के बाद में सीटोन प्रिपेयर होता है और जो फिस्टुला का टनल होता है, ट्रैक होता है, उसमें ट्रैक के अंदर इस थ्रेड को डाल दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो दवाइयों की कोटिंग है वो कोटिंग इस ट्रैक में डिजोल्व होके उस ट्रैक को अंदर से पूरा कटिंग भी करता है और साथ में उसकी हीलिंग भी करता है। अगर मॉडर्न सर्जरीज की हम बात करें तो फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलॉटमी ये बहुत एक कॉमन ट्रीटमेंट है जो ज्यादातर सर्जन्स करते हैं, खासतौर पे जो लो एनल फिस्टुला होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में और ट्रीटमेंट जैसे कि लेजर, आजकल काफी लोग उसको प्रमोट करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है। वाफ्ट यानी वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, ये भी एक ऑप्शन रहता है। और एक सीटोन ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो खास तौर पर हाई एनल फिस्टुला होते हैं उसमें सीटोन प्लेसमेंट किया जाता है, जिसमें प्रोलीन या एसएस का वायर यूजुअली कई सर्जन इम्प्लांट करते हैं। ये एक तरह से जो आयुर्वेदिक क्षारसूत्र टेक्निक है उसी से आगे का हम कहें कि विकसित हुआ ये ट्रीटमेंट है। तो ये हुआ हमारा कि दोनों ट्रीटमेंट्स में हम करते क्या हैं। दूसरा पॉइंट आता है जो कई बार मन में रहता है कि ड्यूरेशन किस में ज्यादा लगता है, कौन सा जो मॉडलिटी है वो जल्दी रिजल्ट देता है। तो अगर आयुर्वेदिक क्षारसूत्र की हम बात करें, ये डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और कितने टाइम में ठीक होगा दैट विल डिपेंड ऑन योर लेंथ ऑफ फिस्टुला ट्रैक। आपका भगंदर का जो नली है, ट्रैक है, कैनाल है, वो कितनी लंबी है, कितने सेंटीमीटर की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना जल्दी खत्म होगा। सर्जरी की अगर हम बात करें एलोपैथिक सर्जरी की, तो उसमें यूजुअली जो हमारा फिस्टुला ट्रैक होता है उसको इमीडिएटली एक्सरसाइज कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके वुंड को हील किया जाता है। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें सक्सेस रेट या रिलैप्स रेट किसमें कम है, किसमें बीमारी दोबारा कम होती है, तो डेफिनेटली जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, क्षारसूत्र है, इसमें रिलैप्स के रेट बहुत ना के बराबर है। 1991 में एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ में एक मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था जो कहता है कि फिस्टुला के ट्रीटमेंट में क्षारसूत्र कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के मुकाबले ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। क्यों ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है? खासतौर पर अगर हम एलोपैथिक सर्जरी की बात करें तो जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं उसमें हम ट्रैक को पूरी तरह से कट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कट कर पाते? क्योंकि हमें स्फिंक्टर को बचाना होता है, जो स्फिंक्टर मसल जिससे हम लेट्रिन के रास्ते को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हाई एनल फिस्टुला में हम ट्रैक को पूरा एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इनकॉन्टिनेंस के चांस रहेंगे, मतलब पेशेंट लेट्रिन पर अपना कंट्रोल खो देता है। और अगर उस ट्रैक को हम पूरा खत्म नहीं करते हैं या उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है तो बीमारी के दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अगर साइड इफेक्ट्स की हम बात करें, जो साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, जख्म थोड़ा कम बनता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव सर्जरी नहीं होती, ब्लड लॉस नहीं होता। एलोपैथिक सर्जरी में डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिस्टुला जख्म डेफिनेटली बड़ा हो सकता है। और इसके अलावा जैसे अभी हमने चर्चा की, जो इनकॉन्टिनेंस होता है, खास तौर पर जो हाई एनल फिस्टुला है, जो हाई एनल मतलब जो स्फिंक्टर के पीछे से जाके फिस्टुला अंदर रेक्टम में खुलता है, उस केसेस में सर्जरी में इनकॉन्टिनेंस के चांसेस रहते हैं, मतलब मल द्वार पर, एनल कैनाल पर कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइज होता है, इफेक्टेड होता है। इसके अलावा कॉस्ट की हम बात करें तो आयुर्वेदिक क्षारसूत्र टेक्निक जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट में हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब कम खर्चीली होती है, सस्ती दवाइयां होती हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम उसमें यूज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो एलोपैथिक सर्जरीज है, खासतौर पर लेजर या बाफ जो कई लोग करते हैं, वो थोड़ा सा महंगा होता है, दवाइयों की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आयुर्वेदिक क्षारसूत्र डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब फिर से सवाल है कि कौन सा चुने, तो जो लो एनल फिस्टुला होता है, लो एनल मतलब जहां पर हमारा स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली आप फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलॉटमी जो ओपन सर्जरी होती है उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां हमारा
जो इनकॉन्टिनेंस का रिस्क है वो नहीं रहता है। लेकिन अगर फिस्टुला कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल उसके ब्रांचेज हैं, हाई एनल है, मतलब स्फिंक्टर के अंदर जाके वो खुल रहा है, तो क्षारसूत्र आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन देता है, क्योंकि उसमें जो स्फिंक्टर है हमारा उसके डैमेज होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। खासतौर पर हम एग्रेसिव सर्जरीज की बात करें तो कई सर्जरीज में आपने सुना होगा कि फिस्टुला को ऑपरेट करने के लिए कई बार हमें इलियोस्टमी या कोलोस्टमी करने की जरूरत पड़ती है, मतलब आंतों में से एक बीच में से कट लगा के एब्डोमेन पर हम एक थैली लगा देते हैं, जिससे कि जो मल द्वार है हमारा उसको बाईपास कर देते हैं। तो जो मल का निष्कासन है वो मल द्वार से, एनल कैनाल से ना होके एक थैली में, एब्डोमेन में हम एक उसको सेपरेटली लगा देते हैं। तो इस तरह के एग्रेसिव सर्जरीज की जरूरत, अगर इवन वी आर डूइंग क्षारसूत्र इन हाई एनल फिस्टुला या जिनका जो बहुत गहराई तक ट्रैक जा रहा है, तो उसमें इस तरह के एग्रेसिव प्रोसीजर्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो क्षारसूत्र है प्राकृतिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव सर्जरी नहीं होती, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, रिलैप्स के चांसेस ना के बराबर हैं, और जो कॉम्प्लिकेशंस खासतौर पर जो हाई एनल फिस्टुला में इनकॉन्टिनेंस होता है उसके चांसेस काफी कम रहते हैं। उम्मीद करता हूं जो फिस्टुला के ट्रीटमेंट मोडेलिटी के बारे में आपके मन में कभी कोई वहम रहा होगा या एक डिलेमा रहा होगा कि किस तरफ जाए, काफी हद तक वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको फिस्टुला या उस तरह की कोई शिकायत रहती है। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही और अच्छी हेल्थ टिप्स के बारे में।